ओके, सो अभी एक चीज़ दिखाता हूँ, ठीक है। अभी अभी मैं एक ट्रेड में था तो क्या हुआ उसमें वो देखो। सो ये मेरा ट्रेड था जो कि मेरे फंडेड अकाउंट में चल रहा था, जो मैंने नया फेज़ 1 बाय किया है, ठीक है। उसमें तो इसमें क्या था कि मेरी 2 ट्रेड ओपन थी यूरो एयूडी में, ठीक है, जिसमें कि अभी प्रॉफिट अराउंड चल रहा है $89 के समथिंग। बट बात ये नहीं है कि प्रॉफिट $89 के समथिंग चल रहा है। बात ये है कि ये टीपी जो देख रहे हो ना, यहाँ पर दिखाता हूँ, जस्ट 1-2 पॉइंट से टीपी हिट नहीं हुआ है। अगर ये टीपी हिट हो जाता तो अकाउंट पास हो जाता। वो कैसे, वो दिखाता हूँ। टेक प्रॉफिट में देखो $113, ठीक है। और दूसरे टेक प्रॉफिट में देखो $277। अगर इनको माइनस प्लस करोगे तो अराउंड $400 के समथिंग हो जाएंगे। अभी जो प्रॉफिट रनिंग में है वो $100 समथिंग है। बात ये है कि प्राइस पूरा ऊपर तक गया एंड मेरा टीपी नहीं हिट हुआ, ठीक है। चलो मानता हूँ मैं टीपी हिट नहीं हुआ, एंड वहीं से पूरा रिवर्स कर गया। अब देख सकते हो ये यूरो एयूडी का चार्ट है। मैं इसको थोड़ा और क्लीन करके दिखाता हूँ तब आपको समझ में आएगा, ठीक है। ज़्यादा कुछ तो मैं यूज़ करता नहीं हूँ, बट ये देखो, ये सिंपल सा इसमें सिंपल सेटअप बना हुआ था। मार्केट डाउन ट्रेंड में था, बट क्या हो रहा था कि प्रीवियस ये लो है, इसका मार्केट ट्रैप कर रहा था एंड यहाँ पे एक सपोर्ट क्रिएट कर दिया था, 1 2 3 4 समथिंग, ठीक है। सो मार्केट ने यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन ब्रेक किया। ट्रेंड लाइन ब्रेक के बाद मैंने ट्रेड में एंटर किया। जहाँ भी मैंने ऊपर नीचे करके किया, 2 ट्रेड लगी हुई हैं इसमें, तो मैंने ट्रेड में एंटर किया और मेरा टारगेट इसमें था समथिंग अराउंड 2.5 की, मतलब 2.5 रेशियो मिल जाएगा तो मेरा ये अकाउंट फेज़ 1 क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये फेज़ 1 क्लियर हो जाता, बट जैसे कि देखा कि ट्रेड पूरा ही रिवर्स कर गया एंड आई डोंट थिंक सो कि इसमें क्या होगा। तो अभी मैं होल्ड कर रहा हूँ और देखूँगा जो भी होता है और आपको बाद में वीडियो में अपडेट करूँगा। जैसे कि आप लोग देख सकते हो, मेरा यूरो एडी में एक ट्रेड चल रहा था वो एंड फाइनली लॉस हो गया है। मेरा 3% का रिस्क था इसमें एंड 8% का टारगेट था। मार्केट ने जस्ट पिन पॉइंट, थोड़ा सा ही पॉइंट रह गया था। ये टारगेट मेरा टीपी ये था, ये मेरा ऐसा, मतलब यहाँ तक मार्केट आया और वहाँ से ही पूरा रिवर्स कर गया। पता नहीं न्यूज़ था या कुछ भी था, एंड रिवर्स होने के बाद पूरा अपने एसएल की तरफ चला गया। तो मैंने बताया था कि जब ट्रेड चल रहा था कि अगर यहाँ पर मुझे कुछ अच्छा कैंडल दिखाई देता है तो मैं होल्ड करूँगा, नहीं तो मैं इस ट्रेड को कट कर दूँगा। तो जब तक ये बायर्स के कैंडल आ रहे थे मैंने होल्ड किया। जैसे ही मुझे एक सेलर्स का बिग कैंडल यहाँ पर दिखाई दिया एंड मैंने इस ट्रेड को यहाँ पर अपना कट कर लिया। सो ये ट्रेड कट करते करते भी मुझे यहाँ पर $30 का लॉस हो गया। $30, और ये इस फीस वगैरह को लगाओगे तो अराउंड $35 के समथिंग मुझे लॉस हो गया था इस वाली ट्रेड में। अब बात ये है कि मेरा इसमें जो प्रॉफिट चल रहा था, अब मैं आपको दिखाऊं इस वाले अकाउंट में, तो मेरा इक्विटी मेरा $400 का टीपी था, ठीक है। $400 ओवरऑल हो जाता उसमें। अब मेरा इक्विटी देखो $5,377, अराउंड $23 और चाहिए था और ये मेरा टीपी हिट हो जाता, जो कि मुश्किल से 3-4 पॉइंट और ऊपर जाना था, ठीक है, हिट हो जाता। बट वहाँ से फिर ये पूरा रिवर्स किया और मैंने ट्रेड को $30 पे, $30 के लॉस पे कट कर दिया। एंड उसके बाद मैंने, क्योंकि ये प्राइस इस रेंज के अंदर दोबारा से आया था, ये जो सपोर्ट क्रिएट किया था, सो मार्केट ने ब्रेकआउट दिया, ब्रेक इन किया फिर से एंड मैंने बाय किया, ठीक है। सो यहाँ पे मैंने $50 का और रिस्क लिया हुआ था, ठीक है। ये दूसरा ट्रेड था और मैं रिस्क देने के लिए तैयार था। क्यों? क्योंकि प्रीवियस ट्रेड में मैं $150 रिस्क देने के लिए भी तैयार था, बट मैंने वहाँ पर सिर्फ $30 ही मुझे लॉस मिला, ठीक है। तो मैं वो एक फेज़ में था कि मैं और इतना रिस्क कर सकता हूँ, तो मैंने एक चांस और लिया और $50 का रिस्क यहाँ पर लगाया, $40 का समथिंग, एंड ये ट्रेड अपना फिर से एक रॉन्ग हो गया, तो इसमें भी हमारा एक लॉस कट हो गया। तो ओवरऑल मुझे कल $74 का लॉस हुआ। जहाँ मुझे $377 का प्रॉफिट हो रहा था, वहाँ पे मुझे $74 का लॉस हुआ। तो आप रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो देख सकते हो कि $70 लॉस में मैं प्रॉफिट लेने की कोशिश कर रहा था $400 की समथिंग, ठीक है। तो चलो कोई नहीं, लॉस हुआ है वो तो हमें, हमारा रिस्क मैनेजमेंट बचा लेगा और मैं कर लूँगा इसको भी, ठीक है।
कोई भी अच्छा ट्रेड मिलेगा मैं कर लूँगा। अब मैं बताता हूँ कि इसमें मेरी गलती क्या थी। गलती थी कि हम एक अच्छे खासे डाउन ट्रेंड में थे, ठीक है। ये एक सेलिंग का जोन था, बहुत ज़्यादा सेलर्स का प्रेशर था और मैं अगेंस्ट द ट्रेंड ट्रेड कर रहा था। उसमें भी मैं 1:2 से ऊपर लेने की कोशिश कर रहा था, तो ये मेरी गलती है। अब जब भी मैं आगे से ट्रेड करूँगा अगेंस्ट द ट्रेंड, एटलीस्ट कैप आई एम गोइंग टू कैप्चर जस्ट 1 to 2, ठीक है। क्योंकि आप देखोगे तो 1 to 2.5 के समथिंग मैं कैप्चर कर रहा था। 1 to 2 का मेरा टारगेट था और पहले मैंने $200 इस ट्रेड में निकालने की कोशिश करी। फिर मैंने एक एंट्री ऐड करी, तो मैंने सोचा कि चलो 300 निकालते हैं। फिर मैं सोचा यार जब ट्रेड चली रही है तो क्यों ना 400 ही एक ट्रेड में अकाउंट पास कर देते हैं। तो उस बोल सकते हो ग्रीड, या फिर ग्रीड तो नहीं बोलूँगा यार मैं, क्योंकि आई वॉज रिस्किंग लाइक 3% टू मेक दिस अकाउंट पास। तो मैं रिस्क कर रहा था, ग्रीड व्रीड नहीं था। और होगा तो यार पता नहीं, बट मैं तैयार था अपने एसएल के लिए। हाँ बट अगेंस्ट द ट्रेंड था, तो ये तो मानूंगा ये मेरी गलती है। अगेंस्ट द ट्रेंड मैं ज़्यादा ही लेने की कोशिश कर रहा था, तो उस वजह से मेरा लॉस भी हुआ। अब लॉस में भी अगर मैं ट्रेंड के साथ होता तो कैप्चर कर लेता, एंड यहाँ पे मैंने नहीं कर पाया। अब ये तो थी एक, ठीक है। अब बात करते हैं आगे का क्या होगा इस अकाउंट का। अभी भी मेरा जो मास्टर अकाउंट है उसका पेमेंट आया नहीं है, क्योंकि उसमें उन्होंने 2-4 दिन एक्स्ट्रा ही कर दिए हैं। तो मुझे 5 तारीख के बाद मेरा अकाउंट प्रॉफिट आएगा, उसमें मतलब विड्रॉल कर पाऊँगा, जो कि नेक्स्ट पे आउट अब मुझे बता रहा है 7 तारीख को, ठीक है। 7 तारीख को 4 बजे के समथिंग। अब इसमें मैं क्या करूँगा, अगर मुझे आज ट्रेड मिलता है तो मैं आई ट्राई टू रिस्क $50, ठीक है। अगर वो पास हो जाए तो मुझे $100 मिल जाएंगे, जो कि होता है हमारा $5050 के समथिंग। देन मैं रिस्क करूँगा $100, ठीक है। तो जब भी मेरा 5,000 से ऊपर होगा आई रिस्क 2%, और 5,000 से नीचे होगा तो मैं 1% रिस्क करूँगा, और उस तरीके से इस अकाउंट को पास करने की कोशिश करूँगा। एंड जब भी ये अकाउंट पास होगा, मतलब जब भी जो भी ट्रेड बनेगा उसका मैं आपके पास वीडियो लेके आता रहूँगा। ये वीडियो का मोटिव सिर्फ यही था कि देख सकते हो कि कितना हार्ड होता है कि हम जब इतना क्लोज हो टीपी के पास एंड वहाँ से प्राइस रिवर्स कर जाता है, फिर भी हम कुछ नहीं कर सकते। अब बहुत सारे लोग इसमें बोलेंगे कि भाई यहाँ पे ब्रेक इवन ट्रेड कर लेते, या फिर ब्रेक इवन मतलब थोड़ा नीचे प्रॉफिट आया तो काट लेते। उस पॉइंट पे मैंने अपने आप से बोला था कि सुमित अभी भी 5% मिल रहा है, ट्रेड को काट के निकलते हैं। बट वो गलती, मतलब वो मैंने नहीं किया, क्योंकि आप देखोगे 15 मिनट में एक बड़ा कैंडल बना, उसके बाद ही रिवर्स हो गया। कहीं ना कहीं एक ऐसे रहता है कि इतना बायस का बुलिश कैंडल आया है तो प्राइस फिर से ऊपर जाएगा, तो उस चक्कर में ये प्रॉफिट पूरा लॉस होता गया, लॉस होता गया, एंड एक समय पे वो ब्रेक इवन आ गया। फिर भी ये था कि मार्केट ऊपर जाएगा, फिर भी मार्केट नहीं गया, ठीक है। तो हम नहीं काट सकते, प्रोफेशनली नहीं काट सकते। अगर आप डरते हो या फिर आपको थोड़ा बहुत प्रॉफिट अच्छा लगता है कि इतना प्रॉफिट चल रहा है काट के निकलो, उस टाइम के लिए तो आप काट लोगे, मतलब प्रॉफिट अपने पास रख लोगे। लेकिन मार्केट आपसे फिर बाद में वो प्रॉफिट ले जाएगा। तो इसीलिए आपको अपना हमेशा जो भी अपने प्लान्स बनाए हैं उसको फॉलो करना है, तभी आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो या फिर प्रॉफिट्स मार्केट में से निकाल सकते हो। तो उसी वजह से मैं होल्ड कर रहा था मेरी टीपी तक, एंड उसमें मुझे बेसिकली लॉस मिला। तो आई लूज़ 2% ऑन दिस ट्रेड। अगर देखा जाए तो 1.5% लॉस किया मैंने इस ट्रेड में। तो कोई नहीं, अब नेक्स्ट ट्रेड मुझे मिल भी रहा है, मिल रहा है मतलब कि ये ट्रेड ट्रेड चल रहा है। अगर ये बनता है यहाँ से ये कुछ इस तरीके से, देन मैं इसको यूरो यूएसडी को कैप्चर करूँगा, ठीक है। सो ये था आज के लिए। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, ठीक है। ऐसा मेरे साथ मतलब आपके साथ होता है तो वो हर किसी के साथ होता है, ऐसा नहीं है कि मेरे साथ स्पेशल होता है ये। सो ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अब मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। बाय।